हेलो दोस्तों, वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल बीएड। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेके आई हूँ। आपको पता होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है वो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है। तो ये आपका पेपर नंबर 2 है। पेपर फर्स्ट के बारे में हम देख चुके हैं पहले, ठीक है। तो सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सोशलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो कैसा आता है सोशलॉजी का पेपर, चलिए देखते हैं। तो ये तो आप सबको पता ही है, 75 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 75 नंबर का। 3 खंड होते हैं, आ बा सा, ठीक है। खंड आ में क्या है, चलिए देखते हैं। तो खंड आ जो है वो ये है, देखिए। खंड आ आपका क्या है कि इसमें आपके सभी प्रश्न जो होंगे वो अनिवार्य हैं। सारे प्रश्न करने हैं आपको। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लघु उत्तरीय हैं, मतलब शॉर्ट आंसर हैं आपके। फिर भी आप एक पेज से कम तो मत करिए, है ना। और आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना है। पेपर आपको पूरा करना है, ठीक है। 5 अंक का होता है, ठीक है। तो एक पेज कुछ लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट अच्छे से करने लगते हैं, लॉन्ग उनके छूट जाते हैं। पहला पेपर मोस्टली जिसका होता है ना, ऐसे ही होता है। तो आपको आपको लिखने के लिए भी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है कि पेपर छोड़ना नहीं है एक भी, भाई स्पीड बढ़ानी है लिखने की। तो चलिए 5 नंबर के आते हैं, आपके 9 प्रश्न होते हैं, ठीक है। आपके जो शॉर्ट आंसर है ना, ये लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपके 9 प्रश्न आते हैं, ठीक है। 5-5 नंबर के होते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न आपके। तो पहला प्रश्न क्या दे रखा है ये कि शैक्षिक समाजशास्त्र एवं शिक्षा के समाजशास्त्र से आप क्या अंतर है, इनमें अंतर बताना है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि आप कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जिनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी है, आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एक्चुअल वही पूछ लेते हैं तो वो आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक बार अपने सिलेबस को पूरा रीड कर डालें, ठीक है। बहुत लोग पेपर के टाइम ही पढ़ते हैं तो उनको दिक्कत हो जाती है, सब्जेक्टिव पेपर है ना, इसलिए। इसमें आपका संविधान भी है, बहुत ऐसी सोशलॉजी है ना, तो इसमें काफ़ी चीज़ ऐसी जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए जैसे कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटी से जुड़ा भी इसमें काफ़ी कुछ मिलता है। तो संविधान के धर्मनिरपेक्ष समाज की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब ये आप लोगों ने पढ़ा भी है, कुछ लोगों ने नहीं भी पढ़ा है, तो अपना आप एक बार पढ़िए, बहुत अच्छे से सब हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आपका दे रखा है, आर्थिक विकास के साधन के रूप में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट करिए। सी नंबर है ये, तीसरा। चौथे में क्या है, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो इसमें आपके मौलिक कर्तव्य पूछे गए हैं। ई में आते हैं, इसमें आपका पॉलिटी से जुड़ा हुआ सिलेबस है, तो ये थोड़ा आपका ये भी, इसमें ज़्यादा कुछ आप बना भी नहीं सकते हैं, मतलब आना भी चाहिए भाई। ये बहुत लोग की पढ़ते ही नहीं है, ऐसा नहीं, आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर आपका ई नंबर है, लोकतंत्री समाज में शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। शिक्षा के उद्देश्य आपने पढ़े हुए फर्स्ट पेपर में, ठीक है। तो कुछ ये ऐड कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, है ना, कि लेकिन सभी प्रश्नों में ऐसा नहीं है। फिर से आगे आपका प्रश्न एफ नंबर, भारतीय समाज के शैक्षिक क्षेत्र में विभेदीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसमें कुछ अपने विचारों को आप रख सकते हैं, है ना। इसमें तो अपने विचार से कर सकते हैं प्रश्न को, लेकिन अपने विचारों से आप करने बैठेंगे तो आपका पेपर भी छूट जाएगा। तो कुछ विचार आपको, जब आप पढ़े होंगे ना पहले से, तो कुछ अपने मन से थॉट्स आने लगेंगे कि अब हम ये लिखें, है ना, ये करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, विद्यालय और समाज में निकट संबंध स्थापित करने में शिक्षकों की क्या भूमिका है। तो शिक्षकों की भूमिका तो हम ऐसे लिखें तो अपने मन से लिख लेंगे, लेकिन पेपर के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें क्या दे रखा है ये आपको रीड कर लेना है और उसी अकॉर्डिंग आपको लिखना है, तो पेपर जल्दी कर पाएंगे। ये देखिए, मिड डे मील है, कस्तूरबा गांधी योजना है, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें लास्ट यूनिट जो है ना उसमें दे रखे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिड डे मील, राष्ट्रीय साक्षरता, कस्तूरबा गांधी योजना है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके मिलेंगे काफ़ी। तो शॉर्ट में काफ़ी क्वेश्चन फंस जाते हैं, आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो है ना वो बहुत अच्छे से देख लेना है, उन्हीं से पेपर आता है। आपने पूरा एक बार यदि रीड लगा लिया है ना, तो पूरा पेपर उन्हीं से आता है, आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। एक आध क्वेश्चन आ भी गया इधर उधर से तो आपको, लेकिन पेपर कोई भी छोड़ना नहीं। चलिए खंड बा में क्या है,
तो खंड बा जो है इसमें 4 लॉन्ग होंगे जिनमें से कोई एक करना है, 15 नंबर का है। ठीक है, प्रश्न देख लेते हैं अब इसके। तो क्या प्रश्न दे रखा है भाई इसमें, सांस्कृतिक परिवर्तन से आ गया। सांस्कृतिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा है, ठीक है, तो आप एक बार रीड करके इसकी जो हेडिंग्स हैं कि परिवर्तन लाने में शिक्षा की भूमिका, इसकी आप हेडिंग को याद कर लीजिए, ताकि लिखने में जल्दी जल्दी से आप पेपर को कंप्लीट कर पाएँ, छूटे ना आपका एक भी पेपर। अगला प्रश्न आ गया, भारतीय समाज में शिक्षा के संदर्भ में एकता स्थापित करने के उपाय बताइए। ठीक है, तो देखिए सेक्शन जो आपके 2 लॉन्ग के आते हैं ना, बा और सा, इनमें से एक ऐसा रहता है कि हमें तो ऐसा लगता है कि वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है पूरा। तो शिक्षा को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, शिक्षा के उपाय, कहीं शिक्षकों की भूमिका, इस तरीके से आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप पेपर से काफ़ी पहले इसी नोट्स आ जाते हैं, उनको आप पढ़ डालिए, रीडिंग लगा डालिए। अब सब्जेक्टिव होता है तो मन नहीं करता है पढ़ने का बहुत लोगों का, लेकिन आप रीडिंग लगाइए तो पेपर अच्छा होगा। अब एडमिशन लेंगे बीएड में तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, मार्क्स अच्छे आए। आ गया मूल्यों से आप क्या समझते हैं, बच्चों में संवैधानिक मूल्यों को विकसित करने में शिक्षा की क्या भूमिका है। मैं ये बता दूं आपको कि सारे पेपर जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। अब ये मूल्य वाला जो आ गया, ये आपका पेपर 4 है, मूल्य शांति एवं शिक्षा, वैल्यू एंड पीस, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर आपने उसका याद किया है तो वो भी लिख दो, कोई वो नहीं है कि आपको इसमें किससे लिखना है। ठीक है, अगला देखते हैं। शिक्षा से भी बहुत आते हैं ना, वही हम कह रहे हैं, शिक्षा के अगर आपने फिलॉसफी का पढ़ा है, शिक्षा वाला सोशलॉजी में आ रहा है, तो आप बना के लिख दो भाई, छोड़ तो सकते नहीं, जो आए वो लिख दो। जनतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है और शिक्षा में इसका क्या प्रभाव है। तो प्रभाव तो अपनी अकॉर्डिंग लिख लो, विशेषताएं कुछ हमको आनी चाहिए ना, क्योंकि हम अगर बना के लिखने लगे तो पेपर छूट जाएगा। 9 क्वेश्चन है शॉर्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जरा। अगला सेक्शन आपका क्या है, खंड सा, जिसमें क्या है 4 दीर्घ हैं, कोई एक ही करना है। ठीक है, अब लॉन्ग एक है, 15 नंबर का है, 3 से 4 पेज का आपको करना ही है, तभी तो भाई 15 नंबर का है ना। शॉर्ट तो हम ये कह देंगे कि आप 1 पेज का ही कर दीजिए। ठीक है, तो ये पहला आया आपका क्या, सेक्शन सी है, शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता में शिक्षक की क्या भूमिका है। शिक्षक की भूमिका दूसरी बार प्रश्न आ रहा है इसी पेपर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख समस्याओं का वर्णन करिए। तो मैंने कहा ना कि शिक्षा से जुड़ा एक आपका लॉन्ग मिल जाएगा अच्छा खासा, तो आप लिख पाएंगे। और देखते हैं आगे, 8 नंबर में आ गया आपका सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान जो है ये ना आपका, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। साक्षरता मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी योजना, इस तरीके के काफ़ी शॉर्ट आंसर जो है ना, शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं, लॉन्ग में भी पूछ लेते हैं। तो इस सर्व शिक्षा अभियान आपका शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी। अगर आपने लॉन्ग तैयार किया है तो शॉर्ट तो अपने आप ही लिख लेंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट आपको लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। देखिए कस्तूरबा गांधी मैंने बोला था ना, ये आपकी यूनिट 4, मान लो यूनिट 4 के आपने कुछ लॉन्ग तैयार कर लिए, तो कितने 2 लॉन्ग लिखने हैं, उसमें भी ऑप्शन है, तो आराम से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको पढ़ना भी है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना क्या है, इसका विस्तृत वर्णन करिए। आपने लॉन्ग अच्छे से पढ़ रखा है, रीडिंग लगा रखी है। यदि ये देख लीजिए आपको शॉर्ट का मैटर पूरा याद है, ठीक है, शॉर्ट का मैटर यदि आपको याद है तो आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट आपको याद है तो आप लॉन्ग लिख पाएंगे। ठीक है, लॉन्ग जो है ना आप लिख पाएंगे, इतना मैं बता दूं। और पूरा आपने पेपर देख ही लिया है कि आपके शॉर्ट कितने मार्क्स के होते हैं, 5 नंबर के होते हैं, 9 शॉर्ट आते हैं, और आपके 3 सेक्शन होते हैं, है ना, 3 सेक्शन होते हैं, जिनमें से पहले में क्या होता है, 9 क्वेश्चन आपके शॉर्ट होते हैं और 5-5 नंबर के होते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होता है, और आपको कोई बी कॉपी नहीं दी जाती है, और आपका टाइम कितना होता है, 2 आवर टाइम होता है, 2 घंटे में करना होता है। ठीक है, तो पेपर के लिए आपको बहुत अच्छी करनी है क्या, आपको अपनी लिखने की स्पीड भी बहुत अच्छी करनी है।
आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए लिखने की, क्योंकि पेपर छूटना नहीं चाहिए भाई। 5 नंबर के शॉर्ट है, मान लो 2 शॉर्ट छूट गए, 10 नंबर का तो आपने छोड़ दिया। तो स्पीड आपको अपनी बढ़ानी है लिखने की, पहले से ही आपको लिखते रहना है। पेपर टाइम पे लिखेंगे तो पेपर ज़रूर छूटता है। मेरे क्लासमेट जो थे उनमें से बहुत का छूट गया था पेपर। मैंने क्या किया, मैंने शॉर्ट सिर्फ एक एक पेज के ही किए और लॉन्ग 3 3 पेज के, कि पेपर नहीं छूटना चाहिए भाई। 2 घंटे का पेपर है, अब इतना राइटिंग स्किल नहीं है किसी की, स्पीड राइटिंग। तो आपको बहुत जल्दी जल्दी पेपर करना है, कि आपको टाइम भी रखना है, घड़ी लेकर जानी है अपने पेपर में, कि टाइम के अकॉर्डिंग पेपर आपका जल्दी से हो जाए। और लॉन्ग भी बहुत ज़्यादा लंबे नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं कि लॉन्ग से शुरू करते हैं, ठीक है। उन्होंने लॉन्ग से शुरू किया और उन्होंने क्या किया कि लॉन्ग जो है ना, उन्होंने लॉन्ग से शुरू कर लिया और लॉन्ग लिखने में उन्होंने एक से मतलब उन्होंने कितने पेज ले लिए, उन्होंने ले लिए 4 पेज, ठीक है। 4 4 पेज के उन्होंने लॉन्ग लिखे। अब उनका 1 घंटे से ज़्यादा जो है वो इसी में निकल गया। अब हमारे पास 9 शॉर्ट बचे हैं ना, अब 9 शॉर्ट बचे हैं, उनको भी तो लिखना है। तो मोस्टली लोगों के 4 4 शॉर्ट छूट गए थे। लेकिन आप ऐसी गलती ना करें, आप अपनी स्पीड बढ़ाइए और ये ध्यान रखिए कि आपको पेपर छोड़ना नहीं है, पूरा पेपर करके आना है। अब भाई आप अच्छे से पढ़िए तो पेपर पूरा अच्छे से हो ही जाएगा। आपको रीडिंग करनी है, मैं कहती हूँ आप इजी नोट्स को 2 3 बार पढ़ डालिए। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि कुछ क्वेश्चन आपको याद ही होनी चाहिए कि योजना है क्या भाई, कुछ बना थोड़ी सकते हैं। तो जब रीडिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी योजना। तो वीडियो कैसी लगी, सेशन को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। आपने पूरा पेपर देख ही लिया है कि कैसा पूरा पेपर होता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जो लोग इस बार बीएड करने वाले हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।